तो b इक्वल टू ABC अगर AP में होगा तो b इक्वल टू A प्लस C बाई 2। A और B के बीच में अगर आप n नंबर्स इस तरह से रखते हो कि ये AP में है, तो these are n arithmetic mean inserted between A and B। तो A1 की वैल्यू हो जाती है an प्लस b अपॉन n प्लस 1। A2 की वैल्यू an माइनस 1 प्लस 2b अपॉन n प्लस 1। b का कोफिशिएंट बढ़ता चला जाता है, a का कोफिशिएंट कम होता हुआ चला जाएगा। साथ साथ ये भी बताया था कि इसका जो सम होगा वो a और b का सिंगल अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाई n होगा। अगर कोई AP में है तो फर्स्ट और लास्ट का सम वही होगा जो सेकंड सेकंड लास्ट का होगा, जो थर्ड थर्ड लास्ट का होगा, एंड सो ऑन। याद आया बच्चे? यस सर। यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं? AP के जो नंबर हैं बच्चे, आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे A ले लिया, इधर A प्लस D ले लिया, इधर A माइनस D ले लिया। ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP है। ये A है, A प्लस D, ये A प्लस 2D, A माइनस D, A माइनस 2D। ये 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP है, जिसका कॉमन डिफरेंस D का है बच्चे। ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है और ये 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। AP के नंबर हम ऐसे भी लेते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। अगर हमको 4 नंबर लेना है AP का, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो इस तरह से लेना बच्चे, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D, A माइनस 3D। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हमने मेंटेन किया है 2D का मेंटेन किया है। 4 लेना है तो 2D का लेना होगा, इवन नंबर ऑफ लेना होगा ना, इवन कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने होंगे, तो 2D का कॉमन डिफरेंस लोगे बच्चे। आई बात समझ में? सर सर ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स वाले में जो ये डी है, ये इनका कॉमन डिफरेंस नहीं है ना? नहीं, 2D कॉमन डिफरेंस है। दिस माइनस दिस 2D, दिस माइनस दिस 2D, दिस माइनस दिस 2D। कॉमन डिफरेंस D नहीं है बच्चे, 2D का है। इसमें कॉमन डिफरेंस D का था। ओके। AP का कोई भी नंबर है ना बच्चे, जैसे मान लो कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, सेम नंबर ऐड कर दिया। मान लो आपने 1 ऐड कर दिया, तो देखो ये फिर से AP में आ गया। 1 माइनस कर दिया अगर इसमें,
तब भी किस में होगा? कोई भी एपी में नंबर है उसमें सेम नंबर ऐड करो, सेम नंबर माइनस करो, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 14 हो गया, ये 18 हो गया, ये 22 हो गया। ये देखो ये भी एपी में आ रहा है। सेम नंबर ऐड करो, सेम नंबर ऐड, सेम नंबर सब्सट्रैक्ट करो, सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। रिजल्टिंग जो सीक्वेंस बनेगा वो किस में बनेगा बच्चे? एपी में बनेगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। सेम नंबर ऐड करो, सेम नंबर माइनस करो, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, या सेम नंबर से डिवाइड करो, जो रिजल्टिंग बनेगा वो भी एपी में आएगा। ठीक है। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, वैल्यू बता सकते हो? बोलो बच्चे। कितना? फोर 4750। 4750। यहाँ पे क्या करोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी करोगे तो -1 आएगा, फिर 3 प्लस 4 फिर -1 आएगा, 5 प्लस 6 फिर -1 आएगा, और लास्ट में 99 प्लस 100 इंटू -1 आएगा। तो -1 कॉमन लोगे तो 1 से लेके क्या है, हाँ, 1 से लेके 100 तक हो जाएगा बच्चे। 1 से लेके 100 तक का सम, 1 से लेके n तक का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो ये -1 50 इंटू 101 हो गया, तो -5050 आया बच्चे। तुम्हारा गलत आया था बच्चे। यस सर। सर एक क्वेश्चन, a n plus 1 term is equal to
ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? सर बुक में से। किस कुछ चैप्टर का? सर उसी का ही है, प्रोग्रेशन इन सीरीज का। एपी का? हाँ सर। क्या है बताओ? a n plus 1 term is equal to 1 by 1 minus a nth term ए एन प्लस वन एथ क्या बोले? is equal to हम्म 1 by 1 minus a nth term। नहीं समझ में आ रहा, ठीक से बोलो। सर 1 by 1 minus a n 1/1 - हाँ, और 4n greater than equal to 1, 4n, n greater than equal to 1, हाँ, a1 is equal to a3, क्या है? a1 is equal to a3। हाँ, सर a 2001 की पावर 2001 निकालो। ए 2001 2001 की पावर 2000। पूरे का पावर हाँ सर। 2001। यस सर। हाँ, कैसे पता चला ईपी का क्वेश्चन है बच्चे? हाँ, सर प्रोग्रेशन एंड सीरीज वाले चैप्टर में है और एपी तो, से पहले ही दे रखा है शुरू में। तो जब कहीं भी AP दिया, शुरू में। कहीं भी दिया रहेगा तो वो एपी का क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें तुमको कौन सा एपी लग रहा है बच्चे? हम्म, बोलो ना। यहाँ पे A1 A3 के बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे हमको बताओ जरा कि n की वैल्यू अगर मान लो कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यही ना? यस सर। A2 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से n की वैल्यू 1 रखो तो A2 कितना होगा? बोल ही नहीं रहे हो। 1 by 1 minus a 1/1 - A1 होगा। A3 कितना होगा बच्चे? A3 1/1 - A2 होगा ना? तो 1/1 - A2 है, 1/1 - A1 है बच्चे। तो ये कितना आ गया? एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 1 - A1 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे? -A1 आएगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। भाई A3 इसके बराबर है और A2 को हमने ये लिख दिया, तो यहाँ से ये बन गया ना, ये हमारे पास आ गया A1, सॉरी, A1 - 1/A1 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A3 A1 के बराबर दिया हुआ है, तो A1 की वैल्यू हो गई A1 - 1/A1 हो गई। बोलो। यस सर। तो यहाँ से A1² - A1 + 1 0 के बराबर होगा। यहाँ से A1 में क्वाड्रेटिक बन गया तो A1 निकल जाएगा। बोलिए। सर वो रियल नहीं आएगा। हाँ, क्या आएगा? बोलो। d लेस देन 0 आ रहा है। हाँ, तो रूट्स तो आएंगे ना बच्चे। यहाँ क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ कि A1 A3 ये सब रियल है? लिखा तो नहीं है ना। बोलो। बोलो बच्चे। ये कौन से चैप्टर का हो गया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में अब आ गए बच्चे। ठीक है।
तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का चीज, तभी तो बात बनेगी, क्योंकि इसके बाद तो तुम वर्क ही नहीं कर पाए थे। किसका क्वेश्चन है, नाम बोलो। बोलो बच्चे, किसका क्वेश्चन है। सर अभिनव। अभिनव। तो अभिनव पहले इसके बारे में जानते हैं तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आओ जरा पहले इसके बारे में जानते हैं, तुम बीच में डिस्टर्ब कर दिए, पढ़ा कुछ रहे थे आ गए कुछ पे। देखो बच्चे, होता क्या है, अगर हम इस इक्वेशन के रूट की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4/2 आ गई। तो -1 प्लस माइनस ये रूट के अंदर -3 आ गया बच्चे। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो इसको हम लिखते हैं -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2 लिखते हैं। इस इक्वेशन के दो वैल्यू आ गए बच्चे, एक आया -½ प्लस √3 आयोटा बाई 2 और एक आया -½ माइनस आयोटा √3/2। इसका नाम अगर ओमेगा देंगे तो ये वाला जो बनता है इसका स्क्वायर बनता है, ये ओमेगा स्क्वायर बनता है, ठीक है। तुम इसका स्क्वायर करके देखो, यही आएगा, जहां पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 यूज करना बच्चे। इसका स्क्वायर करके देखो ये बनता है कि नहीं। तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं ये है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, जहां पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सम ऑफ रूट निकालोगे तो -1 आएगा, प्रोडक्ट निकालोगे तो ये 1 आएगा। तो प्रॉपर्टी हो जाती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा और ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होगी। ये समझ में आया अभिनव। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट हैं, एक ये है एक ये है। इसका नाम अल्फा दोगे तो ये अल्फा स्क्वायर होगा और इसका नाम अल्फा दोगे तो ये अल्फा स्क्वायर होगा बच्चे, क्योंकि ओमेगा क्यू 1 है। जैसे मान लो ओमेगा का पावर 10 निकालना है तो 3 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही होगा, क्योंकि लॉजिक ये है, ओमेगा का पावर 10 को लिखेंगे ओमेगा क्यू का क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू 1 होने से ये ओमेगा आ जाएगा बच्चे। आया समझ में। जैसे ओमेगा का पावर 20 है, 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगी। क्लियर। यस सर। तो होता क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। तो x की जगह -x रख दोगे तो अब इसके रूट्स हो जाएंगे -ओमेगा स्क्वायर। जैसे आप पढ़ते हो ना, x स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके रूट होते हैं 2 3। x की जगह -x रख दिया बच्चे तो अब इसके रूट -2 -3 हो जाते हैं। आई बात 700 MB को और आए समझ में अभिनव। हाँ सर। तो यहाँ पे इसी चीज का है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ये सोचो एक्स स्क्वायर -x प्लस 1 है तो a1 की वैल्यू क्या होगी, या तो माइनस ओमेगा होगी या क्या होगी, -ओमेगा स्क्वायर होगी। ओके बोलो। यस सर। अब क्या है, तुम केस फर्स्ट लेके चलते हैं। मान लो a1 को आप दूसरे पेज में बना दें,
ये देखो जरा, हमारे पास क्या क्या था। तुमने कहा कि an+1 जो है 1/1 माइनस an के बराबर है फॉर n ग्रेटर देन 1, और a1 की वैल्यू a3 के बराबर है। तो आपने कहा a का पावर a 2001 का पावर 2001 निकालना है। यही है ना क्वेश्चन तुम्हारा? यस सर। तो हमने क्या कहा कि भाई a2 जो होगा 1/1 माइनस a1 होगा, a3 जो होगा 1/1 माइनस a2 होगा, और a2 की जगह ये वैल्यू रखा तो हमारे पास ये आ गया 1 माइनस a1 अपॉन माइनस a1, दैट इज a1 अपॉन a1 माइनस 1 आया, और a3 a1 के बराबर है तो ये लिख दिया। तो a1 स्क्वायर माइनस a1 माइनस a1, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया, a1 स्क्वायर हो गया। सर वो a1 माइनस 1 अपॉन a1 है। हाँ ये गलती लिख दिया, a1 माइनस 1 अपॉन a1 था। तो a1 स्क्वायर माइनस a1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो a1 की वैल्यू या तो माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर। केस फर्स्ट, a1 अगर माइनस ओमेगा है बच्चे, ओके, तो a3 भी कितना होगा? माइनस ओमेगा होगा क्योंकि बराबर है। और a2 की अगर बात करें तो a2 था 1/1 माइनस a1 था, तो 1/1 प्लस ओमेगा होगा, 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ओके, बोलो बच्चे, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। 1 की जगह लिख दिया ओमेगा क्यू, और यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो ये माइनस ओमेगा आ जाएगा। बोलो, यस यस सर। सर। हाँ आए समझ में? यस सर। तो a2 भी हमारे पास माइनस ओमेगा हो गया बच्चे। जरा a4 के बारे में देखो, ये 1/1 माइनस a3 है, और a3 हमारा फिर से क्या है? माइनस ओमेगा, तो ये हो गया। फिर से वही स्टेप आएगा 1/ माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? तो सारे जो होंगे माइनस ओमेगा हो जाएंगे। बोलो अभिनव। यस सर। तो ये हो गया बच्चे माइनस ओमेगा का पावर 2001 हो गया। तो माइनस आएगा ऑड होने के चलते, और इसको 3 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर कितना आता है? 0। 0 आएगा, मतलब ये 3 का मल्टीपुल है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो चेक करो, आंसर -1 होगा बेटा। हाँ सर। आया समझ में? इसका एपी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो अभी तुम कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पार्ट सीख लिए। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इसके रूट्स होंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहां पे ओमेगा क्यू 1 होगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा बच्चे, याद रहेगा। और इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। बोलो, बोलो बच्चे, ये दोनों क्लियर है या नहीं है?
हाँ ना, कुछ तो बोलो अभिनव, तुम्हारा ही क्वेश्चन है। हाँ सर। अब ये देखो, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चे, ये है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1, और ये वाला जो इक्वेशन है ना वो है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है बच्चे, एक ही बात है। तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है ना, x प्लस 1/x जो है 1 के बराबर है, फाइंड x का पावर 1000 प्लस 1/x का पावर 1000। ये क्वेश्चन है, बना के देखो। सर ये जो 1 + ω + ω² = 1 था, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में है या फिर ये आइडेंटिटी है? नहीं नहीं बच्चे, ये देखो ना भाई, इसके रूट्स ये है तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है ना -b/a। तो मतलब भाई जब भी कोफिशिएंट 1 या -1 हो ऐसा? अरे नहीं बच्चे, अगर मान लो इसके रूट्स का नाम है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर है, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो सम ऑफ रूट पढ़ते हो ना -b/a, हाँ सर ठीक है। या ऐसे समझो, ओमेगा हमारे पास था -½ प्लस i√3/2 बच्चे, और ओमेगा स्क्वायर इसका कंजुगेट है। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, तो -1 नहीं आया बेटा। आगे नहीं। तो 1 + ω + ω² 0 होगा। अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देखो, ये a + b, a - b, तो a² - b² होगा। ये हो गया 1/4 बच्चे, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ध्यान रखना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कॉम्प्लेक्स में होता है बच्चे। रियल नंबर में किसी का स्क्वायर -1 नहीं होता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आयोटा स्क्वायर -1 होने से ये 3/4 हुआ, तो वैल्यू 1 आएगी। बोलो। बताओ बच्चे। अभिनव नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। अब चूंकि बताएं तो फिर कंप्लीट कर देना। इफ x + 1/x 1 है, फाइंड x का पावर 1000 प्लस 1/x का पावर 1000 बच्चे। निकाल के बताओ इसकी वैल्यू। क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीच में ज्वाइन करते हैं फिर चले जाते हैं, फाइनली 50 बच्चे बचते हैं, बाकी ये 16, 17, 18 बच्चे गायब हो जाते हैं। ध्यान रहे, मैं दोबारा क्या 1 इसकी वैल्यू 1 आ रही है। चलो चेक करते हैं। तो बाकी बच्चों को मैं ये बता दूं कि दोबारा मैं रिवाइज नहीं कराने जा रहा हूं। अगर आप क्लास रेगुलर नहीं करोगे, नहीं पूछोगे, नहीं इंटरेक्ट करोगे तो तुम्हें ही घाटा है बेटा। ये बैच में रहने का कोई फायदा नहीं है फिर। यहाँ पे देखो, x + 1/x 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? या तो -ω होगी या -ω² होगी बच्चे, होगा। यस। केस फर्स्ट, अगर x को हम -ω लेके चलें तो x का पावर 1000 प्लस 1/x का पावर 1000 की बात कर लें, तो -ω का पावर 1000 -ω का पावर 1000, -1 का पावर इवन होने से 1 आएगा, ओमेगा का पावर 1000 है, 3 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख दो, तो ये ओमेगा बचेगा, ये ओमेगा बचेगा।
1 की जगह ओमेगा क्यू लिखोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर -1 आएगा बेटा, ना कि 1। समझ में आया? केस सेकेंड, अगर x को माइनस ओमेगा स्क्वायर भी लिखें तो x का पावर 1000 प्लस 1/x का पावर 1000 क्या लिख दें हैं? ये ओमेगा का पावर 2000 होगा, 1/ओमेगा का पावर 2000 होगा। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर। 1 की जगह ओमेगा क्यू लिख देना तो ये ओमेगा बचेगा, तो इस केस में भी आंसर -1। इन एनी केस वी विल गेट वैल्यू एज -1। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो बच्चे। यस सर। अभी रिसेंटली भी आया था, एक्चुअली एक क्वेश्चन आता है ओमेगा पे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आया था, कहा गया था इस इक्वेशन के, ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स का नाम दिया हुआ था अल्फा बीटा, और कहा गया कि अल्फा का पावर 101 प्लस बीटा का पावर 107 की वैल्यू बताओ। ये 2018 मेन में क्वेश्चन आया बच्चे। तो बताओ यहां से x की वैल्यू क्या लिखे हैं? ये इक्वेशन के रूट क्या होते हैं? -ओमेगा स्क्वायर। तो लेट अल्फा को मान लिया -ओमेगा ले लिया और बीटा को ले लिया -ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं इसके दो रूट हैं अल्फा बीटा और हमको पता है इसके रूट्स। तो यहाँ पे ये हो गया -ओमेगा का पावर 101 प्लस -ओमेगा स्क्वायर का पावर 107, ठीक है। बोलो बच्चे। यस सर। माइनस पावर ऑड है तो माइनस आ गया, ओमेगा का पावर 101 बन गया, माइनस ओमेगा का पावर 214 हो गया। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा, और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। माइनस कॉमन ले लिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है -1, तो इसका आंसर 1 आ गया। बताओ बच्चे। हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। आया समझ में? यस सर। यहीं पे हम डिस्कस कर देते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे। 1 का पावर 1/3 की वैल्यू निकालनी है। इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कौन से चैप्टर का है? कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं जरा बच्चे। इसका नाम x दे दें। ये निकालना मतलब x की वैल्यू निकालना बच्चे। तो यहां से x³ = 1 आ गया। ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया बच्चे। 3 रूट आएंगे इसके, फैक्टर बनाओगे तो x - 1 x² + x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू आपको ध्यान होगा -1 ± √3 i/2 आता है। एक का नाम ओमेगा है, एक का नाम
मतलब एक रूट 1 आया, एक आया माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2 और एक आएगा माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2। यानी एक 1 होगा, एक ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना हो गया? बेसिकली 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया। आया समझ में? या आप कह सकते हो कि इस इक्वेशन के ये सब रूट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। रूट्स हैं तो फैक्टर भी बनेंगे बच्चे, x माइनस 1, x माइनस ओमेगा, x माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। इस इक्वेशन के रूट हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो फैक्टर बन जाएंगे x माइनस ओमेगा, x माइनस ओमेगा स्क्वायर। आया समझ में बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? बोलो अभिनव, यस समझ में आ गया ना? ऐसा इक्वेशन रहेगा तो सोच पाओगे ना? बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। ये क्या बोल रहे हो? बोलो। कुछ बोल रहे हो? अब दोबारा से हम आ जाते हैं एपी वाले पे बच्चे। A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट A2n, ये सारे एपी में है। A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर, A2n माइनस 1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर, ये लैम्डा टाइम्स A1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर है। फाइंड लैम्डा, ये क्वेश्चन दिया बच्चे। ठीक है। A1 से लेके A2n तक AP में है और इसकी वैल्यू लैम्डा टाइम्स A1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर है। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सर n अपॉन n माइनस 1। n अपॉन n माइनस 1। n माइनस 1। और बाकी बच्चे भी देखो। आदिति,
सर n/2n-1। n/2n-1। सौरभ पांडे। भावेश, चेतन, दीपिका, दीपिका, n/2 into n Yes, minus sir. बोल नहीं रही है बेटा कुछ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग वो तो समझ में आ रहा है बेटा, गुड मॉर्निंग, लेकिन कुछ तुम इंटरेक्ट ही नहीं कर रही हो। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? सारे बच्चे बताया करो भाई। नहीं समझ में आया तो कम से कम पूछ तो सकते हो ना कि सर इसको दोबारा बता दीजिए। इतना तो काम करो कम से कम। हर्ष शर्मा, yes sir यहाँ पे हमारे पास है a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर माइनस a4 स्क्वायर, a2n-1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर। वही काम करते हैं बच्चे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b हो गया, और a1 माइनस a2 आएगा। ध्यान से देखो, a2 माइनस a1 इज कॉमन डिफरेंस, तो ये माइनस d ले लेते हैं। a3 प्लस a4 आएगा, और a3 माइनस a4 को माइनस d ले लेना, और लास्ट में a2n-1 प्लस a2n आएगा, और एक माइनस d आ जाएगा बच्चे। सर आंसर क्या है? n/2n-1। हाँ भी चेक करते हैं। माइनस d कॉमन लेंगे तो a1 प्लस a2 से लेके a2n तक हो गया, तो माइनस d। अब a1 से a2n तक का सम, ये ap के सम का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, 2a1 प्लस, या ऐसे कर लें, माइनस कॉमन डिफरेंस इसका हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, कॉमन डिफरेंस। और ये एपी के सम का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया बच्चे, और ये आ जाएगा n/2n-1, n/2n-1। ये माइनस को यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, तो a1 माइनस a2n और a1 प्लस a2n, तो ये आ जाएगा n/2n-1, a1 स्क्वायर माइनस a2n स्क्वायर। तो क्लियरली लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी n/2n-1। यही आया था ना सबका? यस सर। यस सर। ओके। एक मिनट जरा।
नेक्स्ट है बच्चे Sn denote the sum of first n terms of an AP. S4 है 16, S6 है -48, तो S10 की वैल्यू बतानी है। Sn नोटेशन है डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। S4 16 है, S6 -48 है, S10 की वैल्यू बताओ बच्चे। ऑप्शन भी दे देते हैं, -320, -260, -380, -410। सम का फॉर्मूला पता है ना बच्चे? S4 का मतलब है पहले 4 टर्म के AP के सम। S6 का मतलब है पहले 6 टर्म्स के सम का वैल्यू दिया हुआ है। सर -320। -320 अभी चेक कर दो। Yes, sir. -320. और बाकी बच्चे भी ट्राई कर लो। मान लो AP का फर्स्ट टर्म A मान लिया और कॉमन डिफरेंस D मान लिया, तो सम का फॉर्मूला होता है n/2, 2A + n-1D। तो S4 हो जाएगा 2, n की जगह 4 रख देंगे, 2A + 3D। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 16 बच्चे, तो 2A + 3D की वैल्यू 8 आ गई, पहला इक्वेशन। S6 निकालेंगे तो 6/2 3 आया, 2A + 5D, और इसकी वैल्यू -48 है। क्या 20 है? ठीक है, तो यहां से 2A + 5D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -16 आ जाएगी। सॉल्व करके A और D निकाल लेना बच्चे। सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो 2D की वैल्यू कितनी हो गई? -24। तो D की वैल्यू -12 हो जाएगी। बोलो। और D की वैल्यू -12 होने से A कितना आ जाएगा? 22। तो 2A - 36 8 हो गया, A की वैल्यू 22 आ जा रही है। तो हमको निकालना है S10 की वैल्यू, तो 10/2 2A + 9D, तो ये 5 हो गया,
2a आ गया हमारे पास 44 और ये हो गया d हमारे पास 12 है ना, तो 108 हो रहा है। तो 5 इंटू कितना आ जाएगा ये -64, तो आंसर आ गया -320। सही है बेटा, ठीक है। यहाँ पे A1 A2 A3 डॉट डॉट ये AP में दिया हुआ है और A1 प्लस A7 प्लस A16 की वैल्यू 40 है। then the sum of first 15 terms of this AP is then the sum of first 15 terms of this AP is Sir, 200. कितना 200. 200। वेरी गुड। Yes, sir, 200. ऑप्शन है 200 280 120 150। Yes, sir, 200. ओके, तुमने ये किया होगा, ये AP में है तो इसको A1 रहने दिया होगा, A7 को लिख दिया होगा A1 प्लस 6D और इसको लिख दिया होगा A1 प्लस 15D इज इक्वल टू 40। तो 3A1 प्लस 21D इज इक्वल टू 40 आ गया। ये हमारे पास रिलेशन आ गया और S15 निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो ये 15/2 2A1 प्लस 14D होगा, यही ना। Yes, sir. यही आएगा ना बच्चे। Yes, sir. अब इसमें हम क्या करें कि यहाँ पे ये वाला बात बन जाए। 2/3 से multiply. फर्स्ट इक्वेशन में 3 कॉमन लेके A1 प्लस 7D की वैल्यू निकालो। 2/3 तो से A1 प्लस 7D की वैल्यू कितनी आ गई 40/3। 40/3 और इसका ये डबल है, ये वाला इसका डबल है तो 80/3 हो गया। ये 40 और ये 5 तो 200 आ गया बच्चे, ठीक है। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, फॉर any 3 positive real numbers A, B and C
9 times 25a square plus b square plus 25 c square minus 3ac is equal to 15b 3a plus c. Then पहला ऑप्शन है ABC are in GP. सेकंड ऑप्शन है BCA are in GP. थर्ड ऑप्शन है BCA are in AP. फोर्थ ऑप्शन है ABC are in AP. ठीक है, फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स A, B एंड C ये दिया हुआ है. सर ब्रैकेट के बाहर 9 है. हाँ, यहाँ 9 है. एक मिनट बच्चे. हाँ भाभी, कुछ बोल रहे हो क्या? बताओ बच्चे. सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन जीपी में. ये आना चाहिए सर. कुछ गलत कर रहे हो बच्चे.
आप ये जानते होगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको हम लिखते हैं हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर। समझते हो बच्चे? पढ़े हो ना 9th या 10th क्लास में? हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो ये 9 टाइम्स 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस 3ac इज इक्वल टू 15b 3a प्लस सी है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 15a स्क्वायर 3b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं बच्चे, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ए बी, ये 45 ए बी है इसमें देखो, माइनस 15 BC है, माइनस 75 AC है। देखो ये इसी फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए फॉर्म में आ गया। तो ये हो जाएगा हाफ 15a माइनस 3b का स्क्वायर 3b माइनस 5c का स्क्वायर 5c माइनस 15। एपी में हाँ, एपी आंसर आएगा कौन सा एपी आएगा? सर। बी सी एंड ए आर इन एपी। तो ये हो गया 5c माइनस 15a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 होगा तभी जब ये तीनों टर्म 0 होंगे बच्चे। ये 0 होने का मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो यहाँ से 15a की वैल्यू 3b के बराबर और 3b की वैल्यू 5c के बराबर। ये समझ में आया? अगर हम इसको 15 से डिवाइड कर दें तो ऐसा आएगा, मान लो इसका नाम लैम्डा दे दें, तो a की वैल्यू लैम्डा है, b की वैल्यू 5 लैम्डा है और c की वैल्यू 3 लैम्डा है। तो यहां से इसका जो डबल है 2c जो है वो b प्लस a के बराबर है बच्चे। तो यहां से आप कह सकते हो, ऑप्शन में दिया हुआ है बी सी ए आर इन ए पी, तभी इसका डबल इन दोनों के सम के बराबर आया बच्चे। आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चे, इस फॉर्मूले पे है ये। Find the value of 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बच्चे, हम इसकी वैल्यू निकलवा रहे हैं आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक, इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान दे, नोट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ता है बच्चे।
ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं प्रूफ इसका देखो बच्चे, आपको n+1 का क्यूब पता है, बोलो यस सर। क्या लिखें, n³ + 1 + 3n² + 3n लिख सकते हैं। तो n+1 का क्यूब माइनस n³ इसकी वैल्यू हो गई 3n² + 3n+1, हाँ या ना, बोलो। यस सर। अब यहाँ पे देखो, अगर हम पुट n = इसमें पुट करो बच्चे, 1 2 से लेके n तक पुट करके देखो जरा। जैसे 1 पुट करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमारे पास, 2q - 1q = 3 × 1² + 3 × 1 + 1 मिलेगा। 2 पुट करेंगे तो 3q - 2q = 3 × 2², 3 × 2 + 1 मिलेगा। 3 पुट करोगे तो 4q - 3q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 3² 3 × 3 + 1 आएगा। ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में n पुट करने पे n+1q - nq = 3 × n², 3 × n + 1 होगा, हाँ या ना। सबको ऐड कर दो बच्चे, ऐड करने पे देखो क्या होगा, ये इधर डायगोनली कैंसिल होगा, हाँ या ना बताना। यस सर। तो बचेगा हमारे पास n+1 का क्यूब -1q = 3, 1² से लेके n² तक, इसका सम का नाम हमने मान लो s दे दिया, तो ये s आ गया, +3, 1 से लेके n तक का सम n × n+1/2 हो जाएगा, +1 को आप ऐड कर दो n टाइम्स तो ये n आ जाएगा। यहां से s की वैल्यू निकाल लोगे बच्चे, समझ में आया, बोलिए। ये हमारे पास है n³ + 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 3n² + 3n, ये आया, और ये गया -3n × n+1/2 -n, सबको इधर ले गए, ठीक है, = 3s। तो s की वैल्यू हो जाएगी, ये 3 से डिवाइड होगा तो ये s के बराबर आ जाएगा, आएगा बच्चे, बोलो। सब में से n कॉमन होगा तो ये n आ जाएगा। यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो 2 है, नीचे 3 है, तो ये फाइनली s की वैल्यू ये आ जाएगी, कैलकुलेशन करके देख लो, n × n+1, 2n + 1/6 आ जाएगा। ओके, कर लोगे इसका, बोलो बच्चे। सर तो हमारे पास रिजल्ट 2 आ गया, 1 से लेके n तक का सम n × n+1/2, 1² से लेके n² तक का सम n × n+1, 2n + 1/6। सिमिलरली आप कर सकते हो 1q + 2q से लेके nq का सम, एनसीईआरटी से देखना बेटे, n × n+1/2 का होल स्क्वायर आ जाता है। कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे ये क्यूब वाला है ना, वैसी पावर 4 वाला माइनस करके हम निकालते हैं।
तो आप इसके लिए एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। प्रूफ इसका देखना, 1 से लेके n तक का सम ये, 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का ये, 1q से लेके nq तक का ये सम आ जाएगा बच्चे। ठीक है, कर लोगे? Yes. क्वेश्चन ये आया, A1 A2 से लेके A11 तक रियल नंबर्स हैं। सेटिस्फाइंग A1 की वैल्यू 15 ली गई, 27 माइनस 2 A2 पॉजिटिव होना चाहिए। साथ में ये AP में दे दिया गया, उसके लिए ऐसे लिख दिया गया, AK जो है वो ट्वाइस ऑफ AK माइनस 1 माइनस AK माइनस 2 है, फॉर K इक्वल टू 3 4 से लेके 11 तक। बेसिकली इसका मतलब ये दे दिया गया, ट्वाइस ऑफ AK माइनस 1 जो है AK माइनस 2 प्लस AK है, मीन्स AK माइनस 2 AK माइनस 1 AK AP में दिया हुआ है। तो जैसे 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, A1 A2 A3 AP में हो जाएगा। 4 पुट करोगे तो A2 A3 A4 AP में हो जाएगा। कहने का मतलब है, ये रिलेशन देने का मतलब ये हो गया कि ये A1 से लेके A11 तक AP में दिया हुआ है बच्चे। ये AP में है, A1 की वैल्यू 15 है, 27 माइनस 2 A2 पॉजिटिव है, और इफ A1 स्क्वायर से लेके A11 स्क्वायर बाई 11 इसकी वैल्यू 90 है, देन वैल्यू ऑफ A1 से लेके A11 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू, ये निकालना है बच्चे। ठीक है, A1 A2 ये सब AP में दिया हुआ है बच्चे। इसकी वैल्यू 90 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। A1 की वैल्यू 15 दी हुई है बच्चे। So 90/7, क्या 90/7, 90 प्लस 7? 90/7। नहीं बच्चे, कहां से क्या कर दिया, आराम से बनाओ। IT एडवांस का क्वेश्चन है। A1 A2 A3 ये सब AP में है बच्चे। 6 कितना नितिन?
2 मिनट अच्छे से ट्राई करो बच्चे। टू 70 by 20। ना, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। कुछ गड़बड़ कर रहे हो। देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर से लेके a11 स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है 990। सर 1 मिनट हो गया बस। हम्म, a2 एक्चुअली a1 प्लस d है बच्चे। उसके बाद आएगा a1 प्लस 2d आएगा, और ये a1 प्लस 10d का स्क्वायर, ये 990 होगा। a1 स्क्वायर कितने बार आ जाएगा? इसमें आएगा a1 स्क्वायर, इसमें भी a1 स्क्वायर, इसमें भी a1 स्क्वायर, इसमें भी a1 स्क्वायर। तो a1 स्क्वायर कितने बार आ जाएगा बच्चे? 11 टाइम्स। अच्छा, इसमें d स्क्वायर आएगा, इसमें 2d का स्क्वायर आएगा, तो d स्क्वायर कॉमन लेके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक होगा, प्लस इसमें आएगा 2a1d आएगा। सर 0 आएगा। 0 आएगा, वेरी गुड। 2a1d, इसमें आएगा 4a1d, तो 2a1d कॉमन लेके यहाँ पे 1 से लेके 10 तक का सम आ जाएगा, इज इक्वल टू 990। तो ये 11, a1 की वैल्यू 15 है, तो 225 हो गया। d स्क्वायर 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक, 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक, ये होगा हमारे पास n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, प्लस ये 30d, 1 से लेके 10 तक का सम 10 इंटू 11/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 990। 11 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये 225 है, और ये 10 इंटू 21/6 होगा। ये हमारे पास 300, 2 से कैंसिल होके 150d, 11 तो कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। ये समझ में आया बच्चे? और किससे डिवाइड कर दें? 5 से कर दें? या ऐसा करो, 3 से ये 7 होगा, 3 से ये 2 होगा, ये 5 हो गया, तो 35d स्क्वायर
प्लस 150D और ये इधर आके 225 माइनस 90 कितना आ जाएगा? बोलो। 135 135 इज इक्वल टू 0। 5 से करोगे तो 7D स्क्वायर प्लस 30D प्लस 5 से कर रहे हैं बच्चे तो 27 इक्वल टू 0। यहां से D की 2 वैल्यू निकल जाएगी। क्या क्या आया है बता दो मुझे। सर -3 आएगी दूसरी वाली, फिर वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। -9 क्या क्या बाय 7। क्या -3 क्या? और -9/7। -3 -9/7 आया है। यस सर। यस सर। तो A2 हमारा जो है वो होगा A1 प्लस D बच्चे, ये 15 और D अगर मान लो -9/7 लेते हैं तो A2 हमारे पास ये वाला आ गया। तो हमारे पास ये भी कह रहा है कि 27 माइनस 2A2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो 27 माइनस 2A2 अगर हम निकालेंगे, है ना, बोलो बच्चे, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यही ना। यस सर। यस सर। तो इसीलिए D की वैल्यू -9/7 नहीं लेंगे, तो D की वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी -3। अब हमको निकालना है A1 से लेके A11 डिवाइड बाई 11, ये AP का सम है। या आप इसको ऐसे कर लो, A1 प्लस, या 11 टर्म्स है ना बच्चे, AP के 11 टर्म्स तक का सम लिख लो बच्चे। 11/2 2A1 प्लस 10D हो जाएगा। बोलो। यस सर। A1 15 होने से ये 30 हो गया और D -3 होने से -30 हो गया, तो वैल्यू 0 आ जाएगी ना। यस सर। D की वैल्यू -3 लोगे तो ये -30 बनेगा और A1 हमको 15 लेना है तो उससे ये 0 आ जाएगा बच्चे। क्लियर? बोलिए। यस सर। यहाँ पे D की 2 वैल्यू आई है ना, तो D की वैल्यू 2 आने से A2 की वैल्यू 2 आएगी। A2 होगा A1 प्लस D बच्चे। D की 2 वैल्यू रखोगे तो A2 2 आएगा। जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा ना वही हमको D लेना है। हमारे पास 27 माइनस 2A2 पॉजिटिव होना चाहिए बच्चे। तो यहाँ पे हमने दिखाया कैसे 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक का हमने फॉर्मूले का यूज किया है। यहाँ पे जब आपने क्वाड्रेटिक बनाया था ना तो ये देखो D स्क्वायर के साथ ये वाला आया था। ठीक है, यहाँ तक रिवाइज कीजिए और साथ साथ पुराना जो भी पढ़े हो, क्योंकि एग्जाम में वो आएगा, तो एग्जाम में आएगा तो उसको रिवाइज करते चलो। इसको कॉपी में जस्ट देखो, इस पे अभी बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, 2-3 क्वेश्चन बना लिया करो और कॉपी रिवाइज करो, पुराना ज्यादा बनाओ। ठीक है, यस सर। ओके बच्चे, क्लास छोड़ रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर रिलेशन फंक्शन अभी भी एनसीईआरटी वाला ही करो। हाँ तो वही करना है ना, एनसीईआरटी से ज्यादा तुमको करना ही नहीं है इसमें रिलेशन फंक्शन। तुमने एक्चुअली जो चैप्टर पढ़ा है ना आईटी के हिसाब से, वो मेन चैप्टर सिर्फ पढ़ा है रेशियो, आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बच्चे। तो पहले जो किया है जस्ट उसको रिवाइज कर लो अच्छे से। ठीक है, और बीच में जब है ना 1-2 क्लास हम भी उसमें रिवीजन में करा देंगे, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगले वीक तो खाली है पूरा, उसमें करा सकते हैं इसको। तब तक फ्राइडे तक में देखते हैं कितना दूर तक कर लेते हैं इसका। ठीक है बच्चे। यस सर।
Yes. Okay.